गांव वाले ने रुकवा दिया काम। और पेपर टाइल स्कूल से लेकर पूरा नाटी रोड तक लिंक बनना था ये पेपर टाइल डाल के, और साइड में नालियाँ बननी थी। अच्छा। तो इन्होंने काम वाले में बनना। इसमें ऐसे नहीं बढ़ने देते हैं और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया अपने को तो पैसा आया था इसके लिए, अब मोड़ दिए बीच में से रोक दिए, नीचे से पक्का रास्ता। और 15वां वित्त योग में भी 26 लाख के करीब खर्च किया है। और जो गार्बेज की समस्या होती है, सबसे बड़ा इशू तो पंचायत वालों के यूनिट कमेटी का जो यहाँ नीचे डंपिंग साइट है उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जी जी। पूरा करकट ऐसे जो प्रवासी लोग बसे हुए हैं इनको तो दिक्कत आ रही है हमारे को, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। काफ़ी तादाद में है ये हाँ जी लोग। सर। हम लोग अभी खजूरी पंचायत में हैं और ये जो गांव है और गांव को जोड़ने वाली ये जो सड़क है ये सीधे पंचायत घर तक पहुंचती है। लेकिन इस सड़क की हालत इतनी अच्छी नहीं है और थोड़ी सी तो बनी है लेकिन आगे नहीं बन पाई है। क्या नाम है जी? बीबी चंद जी। विधि चंद जी, आप बताओ कि आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, ये सड़क क्यों नहीं बन पाई? ये सड़क गांव के सहयोग से नहीं बनी है। ये कोई जगह देता है और देता है, नहीं देता है, तब कि इस करके सड़क नहीं बनी। और इतने पंचायत भी 5 साल हो चुके हैं, पंचायत बनी, कोई उसे दिलचस्पी नहीं ली है। पक्का नहीं होने देते इसको? पक्का नहीं होने देते हैं। और कच्ची तो है? कच्ची तो है। और पहले भी इसका एक बार टेंडर हुआ था और टेंडर PWD के अंडर रोड बढ़ गया, डंकों का दीवारों का काम चला हुआ था और गांव वाले ने रुकवा दिया काम। और पेपर टाइल स्कूल से लेकर पूरा नाटी रोड तक लिंक बनना था ये पेपर टाइल डाल के। अच्छा। और साइड में नालियाँ बननी थी। अच्छा। तो इन्होंने गांव वाले ने बनना दिया। तो प्रधान क्या बोलते हैं? प्रधान तो 5 साल बन के हो गए बने को, वो तो दिलचस्पी लेते काम, तो प्रधान क्या काम करेगा? दिलचस्पी ले तो काम होता है। हाँ, मिलजुल के ही बनती है बात। तो बैठे उठे लोगों से जो विरोध करने वाले उनसे बात करें तभी बात बननी थी ना। हाँ, तो ही बात बननी थी। वो अब तो टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर नगर पालिका बन गया, नगर पालिका इलेक्शन होने की चाय चुके होने, ये हमारे को हाँ अभी थोड़ी दिक्कत है अभी। सतपाल जी, आप भी यहीं के निवासी हैं, क्या कारण है इस सड़क को लेके या इस बजूरी पंचायत में? आपने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, आप काफ़ी पुराने हैं, तो यहाँ जो काम हुए हैं वो और ये जो 5 सालों का कार्यकाल रहा उसको लेके कुछ बोलना चाहें तो बता सकते हैं आप। सर बताना तो क्या है, कुछ मलकीत है लोगों की नहीं, इसमें ऐसे नहीं बढ़ने देते हैं और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया अपने को तो पैसा आया था इसके लिए, अब मोड़ दिए बीच में से, रोक दिया काम, नीचे से पक्का रास्ता। अच्छा। ये बीच में अड़ा हुआ है। कितने मीटर है ये जो खराब है? ये खराब तो होगा कोई 40-50 मीटर होगा। थोड़ा ही है। हाँ थोड़ा ही है यहाँ से, है ना। और पंचायत को किस नज़रिए से देखते हैं आपके काम हुए इन 5 सालों में कि ऐसे ही रहा काम? नहीं, पंचायत भी चलो जो उनका बन पाता है वो तो करते ही है नहीं। अब गाँववासी को सहयोग नहीं देगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगी, पंचायत को प्रॉब्लम आएगी। ख्वाहिश यही होती है कि हमारे सड़क वगैरह या कोई मरीज वगैरह हो जाए बीमार तो हमें घर तक सुविधा मिल जाती, वो बन पाई नहीं तो फिर क्या करना है उसमें। खजूरी पंचायत के एक निवासी ईश्वर दास जी हैं हमारे साथ, ये HRTC से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इस पंचायत में क्या कुछ हुआ है। ईश्वर जी, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छी, बहुत 5 साल हमने सेवा काल किया, बहुत अच्छी पंचायत चली जैत बजूरी में, बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या क्या काम ऐसे जो आपकी नज़रों में हैं और जिनको लेके आप चर्चा कर सकते हैं? ये सभी वाटर कूल है और आने जाने का रास्ता है और भी जगह अच्छी जगह काम हुए नहीं बन पाई। ये सर कुछ अड़चने आ गई, कुछ गाँव की ज़मीन थी, कुछ धीरे धीरे इन्होंने पहले बन गई थी बात, धीरे धीरे मना कर दी। इस करके सड़क का रास्ता रुका है। आपको लगता है कि सड़कें और ज़्यादा बननी चाहिए थी? हाँ जी, और सर हर एक जगह फैसिलिटी होना चाहिए और सड़कें बढ़ना चाहिए। अब तो ये पंचायत जो है नगर निगम में आ गई है, हालांकि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी, विकास तो काम चले हैं कि नहीं चले हैं? काम तो चले हैं सर, लेकिन अब धीरे धीरे बंद हो गए।
अब क्या उम्मीद है आपको कि नगर निगम बनने के बाद कुछ तस्वीर बदलेगी? देखो ये, अगर देखो नगर निगम क्या करता है, अगर चलेगा अच्छा तो चले रहेगा, नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अनंत ज्ञान के दर्शकों का बजूरी पंचायत में स्वागत है। यहाँ हमारे साथ मनोहर जी हैं, ये सचिव हैं इस पंचायत के। इसी पंचायत के नहीं हैं, इनके पास एक और जो चार्ज है वो बसी झनियारा पंचायत का भी है। 2 पंचायतें देख रहे हैं। यहाँ की जो पंचायत है, यहाँ क्या कुछ हो पाया और क्या करने को रह गया, हम लोग मनोहर जी से ही पूछते हैं। मनोहर जी, पहले तो अनंत ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और मेरी तरफ से आपकी टीम का भी स्वागत है। ग्राम पंचायत बजूरी में मैं जून महीने में आया था यहाँ पीछे, तो लगभग पंचायत का जो मैंने रिकॉर्ड देखा उसमें 1 करोड़ के करीब इन्होंने मनरेगा में व्यय किया है खर्चा। इसमें पब्लिक वर्क्स भी हैं, इंडिविजुअल वर्क्स भी हैं, और 15वां वित्त योग में भी 26 लाख के करीब खर्च किया है। विधायक निधि से भी 9.5 लाख के करीब खर्चा किया हुआ है, और जो सांसद है हमारे उनकी निधि से जो आती है उससे भी विकास कार्य किए हैं, उसके ऊपर भी 10 लाख के करीब खर्चा किया हुआ है। तो लोगों की अपेक्षाएं तो बहुत रह जाती हैं, अब पंचायत प्रतिनिधियों की भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, कुछ काम रह भी जाते हैं। और जो आने वाले, अब पंचायत भी नगर निगम में चली गई है तो आने वाले जो काउंसलर होंगे वो करेंगे। बाकी शहरी के क्षेत्र की पंचायत है, ये साथ में लगता है, तो यहाँ मनरेगा में काफ़ी खर्चा किया गया है पंचायत द्वारा। आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा बहुत अच्छा हो सकता था? फंड की कोई कमी रही क्या? फंड की तो कोई कमी नहीं रही सर, पर ऐसा ही था जैसे लोगों का सहयोग होता है। कई बार लैंड डिस्प्यूट होते हैं ज़मीन के, जैसे डेवलपमेंट के लिए कोई लैंड चाहिए होती है, लिंक रोड के लिए ज़मीन चाहिए होती है, या किसी भी डेवलपमेंट उस हिसाब से थोड़ा बहुत रह जाता है कमी। सड़कें कुछ और बन सकती थी जी जी, सड़कें तो क्योंकि ये शहर के हाँ साथ जी, वाली पंचायत है। हाँ जी सर, इसमें सड़कों में वही है ज़मीन की सर, ज़मीन की अगर लोग NOC वगैरह दे दें तो सबसे बढ़िया हो सकता है, पंचायत को नीट एंड क्लीन भी रखा जा सकता है। और जो गार्बेज की समस्या होती है, सबसे बड़ा इशू तो पंचायत वालों को यूज कमेटी का जो यहाँ नीचे डंपिंग साइट है उसकी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट, जी जी सर, उसकी भी लोगों को बड़ी मदद, पंचायत ने भी कई बार लिखा या तो इसको प्रॉपर किया जाए। अब तो नगर निगम ने ले लिया पंचायत को, तो नगर निगम देखेगा उसको, देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अनंत ज्ञान से बात करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बजूरी पंचायत के उप प्रधान मनोज जी हमारे साथ हैं, और उनसे भी बात करते हैं कि इस पंचायत का जो दर्जा अब खत्म हो गया है, अब ये नगर निगम में आ गई है, तो अभी तक जो करवा पाए, क्या कुछ हो पाया और क्या उम्मीदें हैं नगर निगम से? नगर निगम से तो हमारे को बहुत ही उम्मीदें हैं, पर लेकिन हम ये चाहते थे कि ये कुछ साल और हमारे पंचायत के निकल जाते, क्योंकि जो विकास के कार्य हमारे पंचायत में होते हैं वही नगर निगम में होते हैं। तो सारी स्कीमें तो टोटल पंचायत में आ गई हैं सब। हम तो यही चाह रहे थे कि हमारी जितने भी मनरेगा के काम हैं, हमारे लोग जो यहाँ पर बहुत ही गरीब हैं, तो मनरेगा के तहत इनको काम भी मिलता था, वो भी बंद हो जाएगा वो नगर निगम आने से। अच्छा, ठीक है। गरीबों की जो रोजी रोटी चली होती थी 120 बाहर के लोग भी काफ़ी रहते हैं यहाँ, प्रवासी लोग भी, काफ़ी परिवार हैं यहाँ पर, काफ़ी परिवार रहते हैं जी हमारे गांव में। और पंचायत के नाते यहाँ जो आप लोग करवा पाए, क्या कुछ करवा पाए यहाँ? पंचायत के नाते हमने जी जैसे ये उसियाना टू मसियाना दुगरेड़ी वाली सड़क जो है पंचायत के थ्रू ही जो है निकाली गई है, और भी हमने लोगों के रास्ते भी पक्के करवाए, लोगों के घर घर टैंक वगैरह भी बनवाए पानी के। और हमने जो जितने भी हमारे 60 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, जो भी सरकार से उनको पेंशन लगाई जाती है, तो हमने सभी जो 60 साल से ऊपर है हमारे मैक्सिमम 100% जो लोगों को सबको पेंशन लगाई गई है। मिलना शुरू हो गई है? मिलना शुरू हो गई है। कितने लोग हैं ऐसे? लगभग हमारे गांव में कम से कम कोई 300 व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर हैं, और उनको सबको जो है बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। आपको कोई ऐसा मलाल भी है जो काम आप लोग नहीं करवा पाए किन्हीं कारणों से, या सड़क नहीं बन पाई, सड़कें कम हैं और ज़्यादा हो सकती थी, या कहीं डिस्प्यूट थे? अब सड़कें डिस्ट्रीब्यूट वही रही जो जिनमें ज़मीनी आपसी विवाद है, कुछ लोग हैं वो नहीं अपनी ज़मीन देते हैं, वो ही सड़कें छूटी है अभी पंचायत से। बाकी तो सड़कें हमने मैक्सिमम चालू कर दी है। सीवरेज से तो जुड़ी नहीं है पंचायत अभी? सीवरेज से अभी नहीं जुड़ी है, सीवरेज से थोड़ी अभी हमारी स्कीम पीछे हमने डाली थी सीवरेज की, लेकिन ज़मीन की जो दिक्कत आ रही है अभी, और काम जो प्रोसेस में चालू है। नगर निगम में तो उम्मीद है जी हमारे। नमस्कार, मैं मीना देवी वार्ड नंबर 3 बुगनेड़ी से हूँ,
और बाढ़ में हमने 2-3 काम ही करवा पाए, क्योंकि फाइनेंशियली और कुछ ज़मीनी विवाद के कारण जो है वो थोड़े ही काम करवा पाए। सड़क निकाली है आपने कोई आप अपनी हाँ, बाढ़ में? रास्ते बनवाए हमने, 2-3 रास्ते बनवाए, पेवर ब्लॉक भी डलवाए हैं, बॉडी का काम करवाया। हाँ जी, मलाल एक ही काम कहा था जो वर्षा साल का थी हमारे शमशान घाट के लिए, वो नहीं बन पाई, उसका मलाल है हमें। और अब नगर निगम में आपका एरिया आ गया है, तो क्या उम्मीद है आपको? नगर निगम में तो आ गए हैं, लेकिन अभी जो गरीब पब्लिक है उसके लिए तो है, मतलब जो टैक्स वगैरह हैं जो बढ़ जाएंगे उससे फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पब्लिक को, गरीब पब्लिक जो टैक्स नहीं दे पाएगी, कुछ ऐसा वैसा। बाकी तो ग्राम पंचायत की प्रधान सीमा देवी जी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पंचायत में वे क्या कुछ कर पाई, सालों में ये क्या कुछ कर पाई। प्रधान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। पंचायत में आने, क्या लगता है आपको, कितना कुछ करवा पाई? सर ऐसे तो हमने अच्छे काम किए, लेकिन लोगों को पता होगा उन्हें अच्छे किए कि नहीं किए। हम तो बोलेंगे अच्छे किए हैं, लेकिन पब्लिक बोलेगी तभी तो पता लगेगा कि अच्छे काम हुए। जैसे मनरेगा के तहत भी हमने अच्छे काम किए, और 15वें वित्त के भी हमने अच्छे काम किए, और MP हेड के और SDP हेड के भी हमने अच्छे काम किए। सड़कों के किए, रास्तों के किए, पेवर ब्लॉक लगाए। सड़कों का तो काफ़ी ज़्यादा सड़कें बनी हैं, लेकिन कुछ सड़कें अधूरी रह गई। सर दूर जैसे हमारे को दिक्कतें आती है, लोगों की अपनी मलकियत भूमि होती है तो लोग नहीं देते हैं कार्य करने, वह हमारे को बहुत दिक्कत आती है सर। कितने गांव जुड़ पाए हैं अभी सड़क सुविधा से? सर वैसे तो सभी जुड़ गए हैं, हमारे गांव के इधर सभी जुड़ गए हैं जी सर। लेकिन नगर निगम में जाने के बाद क्या गरीबी का, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई जो गरीब तबका है उसको दिक्कत आएगी, मनरेगा नहीं होगा। हाँ जी सर, ऐसा तो बोल रहे हैं कि मनरेगा नहीं होगा इस नगर निगम में। हाँ, तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है सर। आपको पंचायत से लोगों का कैसा सहयोग मिला और कोई नाराजगी है आपको? नहीं सर, मुझे लोगों का अच्छा सहयोग मिला है। 1 करोड़ की। 1 करोड़ के हाँ आसपास। जी सर। और ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है परे दुगनेड़ी में, जिसमें वो गार्बेज वाला, उसको लेके भी कुछ कई तरह की चीज़ें होती रही हैं पिछले 5 सालों में, तो क्या है उसका? सर ऐसे तो बहुत गंद पड़ा हुआ है वहाँ, पूरा कमेटी एरिया का जो होता है पूरा गंद वहाँ पड़ा हुआ है। हमारे को बहुत दिक्कत आती है, हमारा पीने का पानी 3-4 पंचायतें वहाँ से ही उधर से होता हुआ आता है, तो बहुत दिक्कत है हमारे को। स्वच्छता को लेके इस पंचायत की क्या स्थिति है? कौन सा नंबर आता रहा है? कहीं पीछे तो नहीं रही? सर ऐसे स्वच्छता तो ठीक ही रहा, जैसे शौचालय सभी के पास बने हुए हैं। कूड़ा करकट ऐसे जो प्रवासी लोग बसे हुए हैं इनका तो दिक्कत आ रही है हमारे को, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। काफ़ी तादाद में है ये हाँ लोग। जी सर। सारा ही सारा बुराई का ना, नालियाँ नूलियाँ भी करती हैं ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। जूरी पंचायत में जो मुख्य सड़क है उसके साथ ये जो रोड है ये पूरी पंचायत को कनेक्ट करता है, और यहाँ पर मजदूरी जो मनरेगा में लोग लगे हुए हैं इसी गांव के हैं, और इनको एक चिंता जरूर सता रही है कि भाई अब जो आने वाला समय है वो नगर निगम का होगा, और नगर निगम में मनरेगा का काम होगा नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा और उनकी दिहाड़ी कहाँ से आएगी, इसलिए चिंतित भी हैं। हमारे साथ काम कर रहे एक महिला भी हैं, ये अपना परिचय भी देंगी। मैडम क्या नाम है आपका? मीना देवी है आपका नाम, और आप क्या कहना चाहेंगी, मतलब जो मजदूरी आपकी अब चली जाएगी? नहीं नहीं जी, नहीं जाना चाहेंगे हाँ जी मजदूरी। हाँ जी मजदूरी चलेगी तो खाना क्या? हाँ जी कन्या हाँ तो सवेरा कमाएंगे तो समझो जो परिवार जो खाएंगे कुछ। तो आपको किसने बताया कि मजदूरी चली जाएगी? बस हम लोगों से सुन रहे हैं, हमारे को तो नहीं पता, लोगों से सुन रहे हैं हमारे को। हम बाजार नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते, हमारे को लोगों के कहने पर बोल रहे हैं हम। आपका घर बार जो है वो इसी पे चलता है? हाँ जी इस पे चलता है।
इधर भी हैं, इनसे हाँ भी जी, पूछते इनसे हैं। पूछ लो। मैडम जी, आप लोग भी कैसे कुछ बोलना चाहेंगे मनरेगा को लेकर? सर हमारी रोजी रोटी भी यहीं से चलती है। हमारे मतलब सरकारी नौकरी कोई नहीं रखता है। हमारे बच्चों की पढ़ाई और जो हमारा घर का खर्च है यहीं से चलता है। हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है जहाँ से हम गुजारा कर सकते, तो थोड़ा बहुत यहीं से गुजारा चलता है हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण देवी। परवीन देवी। मेरा नाम राजू देवी है। हम चाहते हैं कि नरेगा नहीं होना चाहिए बंद। तो आपको किसने बताया राजू जी कि भाई मनरेगा बंद हो जाएगी नगर निगम में आने के बाद? हमने सुना ही है सर। हाँ जी, तो कैसे चलेगा फिर आपका रोजी रोटी? बहुत मुश्किल है सर। हाँ जी, हमारा इलाका कमेटी में नगर में निगम नहीं आना चाहिए, तभी बात बनेगी, हाँ जी। है ना? पर ये तो आ गया है अब। नहीं होना नहीं चाहिए ऐसा। मनरेगा में जो यहाँ काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, इनको चिंता एक ही सता रही है कि भाई हमारी रोजी रोटी का क्या बनेगा, क्योंकि नगर निगम के तहत ये काम नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? नाम मेरा विजय कुमार है जी, गांव लोहारा। तो क्या बोल रहे हैं कि आपकी मजदूरी जो है मनरेगा जो है वो बंद हो जाएगी? दोई मारा गल है पे आधा संध्या कमाना संध्या खाना आने छोटे छोटे बच्चे आए कुछ जंग रहे आंधे चढ़ना चाहिए जुआ चढ़ना चाहिए एक मंगे तो खांगे फिर बंद हो जाना फिर यहाँ कुछ जंग यहाँ भुख मारना है। कितने सालों से करा दे तो हम मनरेगा च काम? मंजो हो जाए से कोई 15-20 साल का लिया। हाँ, बाहर के लोग भी रहते हैं मजदूर, जैसे बाद प्रवासी लोग भी हैं बाद ना? लोग भाई जाले याद है गाँव के लोग पूछा नहीं कोई नहीं ला भैया ये कमाई आए अपने लोगों ला नहीं कमे कमेटी जाएंगे तो भाई यहाँ का टैक्स भरना के कुछ दिखाना कमाना। हाँ, बच्चे पालने की यहाँ टैक्स भरने लोग हैं। बजूरी में काम तो बहुत हुए हैं, सड़कों का निर्माण भी हुआ है और 1 करोड़ के आसपास का यहाँ बजट खर्च हुआ है। इसके अलावा पंचायत को एमएलए निधि और सांसद निधि से भी काफ़ी पैसे मिले हैं। लेकिन अब क्योंकि नगर निगम में यह पंचायत आ गई है, बजूरी का अपना अस्तित्व ख़त्म हो रहा है। अब इस पंचायत में जो हो गया वो हो गया, अब सारा काम जो है वो नगर निगम करेगा। बजूरी से अनिल कुमार के साथ मैं विक्रम ढटवालिया, अनंत ज्ञान के लिए।